जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस पवित्र सावन के महीने में हम सब शिव भक्त शिव की पूजा तथा आराधना में लीन हैं। शिवलिंग पर अक्षत, बेलपत्र, फूल और जल चढ़ाकर हम शिव की पूजा करते हैं। शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ? आज की शिव पुराण की कथा में हम शिवलिंग के प्राकट्य तथा महाशिवरात्रि व्रत एवं पर्व की शुरुआत के बारे में जानते हैं। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे बताइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। हिंदू धर्म के पुराणों में एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा मिलती है जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक विवाद उत्पन्न होता है। यह कथा अहंकार, ज्ञान, भक्ति और शिव की महिमा को दर्शाने वाली अत्यंत शिक्षाप्रद और रहस्यमयी है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी का कहना था कि वे सृष्टिकर्ता हैं, अतः वे ही सर्वोच्च हैं, और विष्णु जी ने कहा कि वे पालनकर्ता हैं और समस्त संसार की रक्षा करते हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि संपूर्ण लोक व्याकुल हो उठे। इसी समय अचानक उनके सामने एक अग्नि ज्योति का विशाल स्तंभ, अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई देता था न अंत। यह अग्नि स्तंभ वास्तव में भगवान शिव का अनंत रूप था जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। यह शिव का त्रयत्व रूप है जो ब्रह्मा और विष्णु से भी परे हैं। उस अग्निस्तंभ के रहस्य को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने एक उपाय किया। विष्णु जी ने कहा, मैं नीचे जाकर इसका आधार ढूंढता हूँ, और वे वराह रूप में पाताल की ओर गए। ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर जाकर इसकी चोटी खोजता हूँ, और वे हंस रूप में आकाश की ओर उड़ गए। वे हजारों वर्षों तक खोजते रहे पर कहीं भी उस स्तंभ का प्रारंभ या अंत न मिला। विष्णु जी ने जब लौटकर स्वीकार किया कि उन्हें स्तंभ का आधार नहीं मिला और वे हार मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें स्तंभ का शीश मिल गया है। उन्होंने केतकी फूल को झूठे साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया। उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। वे बोले, तुम दोनों मेरे अंश हो, लेकिन ब्रह्मा तुमने झूठ बोला और अहंकारवश मिथ्या को सत्य बनाया। शिव ने ब्रह्मा को शाप दिया कि उन्हें कभी पूजा नहीं जाएगा। वही विष्णु की सत्यता और नम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें सर्वप्रिय और सर्वपूज्य घोषित किया। केतकी फूल को भी झूठ का साथ देने के लिए शाप मिला कि वह फूल शिव पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आज भी केतकी पुष्प को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। नंदिकेश्वर कहते हैं,
तदनंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा नान्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति के ही योग्य थे और जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्तिपूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग, निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक, वेद, सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्र रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से ही मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाले तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं।
ब्रह्म स्वरूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे वृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र सर्व रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य है वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे स्वामित्व की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल स्वरूप से मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होगा। प्रधानतः शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर होने पर भी यह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। महाशिवरात्रि में शिवलिंग के प्राकट्य की कथा हमने सुनी तथा शिवलिंग की स्थापना के महत्व के बारे में भी हमने जाना। शिव पुराण कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में आप गुरुजी के सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।